टू द हाउस ऑफ एंटरटेनमेंट। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। एक आम आदमी ने ड्रामा देखा और उस पर मुकदमा दर्ज करवा दिया। केस हाई कोर्ट तक चला गया। ऐसा मुमकिन है, जब ड्रामास बैन होते हैं तो पीछे बहुत सी वजूहात होती हैं। आज की वीडियो में हम ऐसे ही ड्रामास पर बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरखास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नंबर 10, जलन। ड्रामा जलन एक बैंड सीरियल है। इस ड्रामे को पाबंदी का सामना हुआ। जलन सोशल मीडिया पर मुसलसल ज़ेरे बहस रहा। कभी इसे माशरती इक़दार के मुनाफी करार दिया गया तो कभी इसे नौजवानों को खराब करने और रिश्तों के तकद्दुस की धज्जियां बखेरने जैसे इल्जामात का सामना करना पड़ा। ड्रामे के आगाज पर नाज़रीन को लगा ये दो बहनों में कुर्बानी देने और जलन से लेकर नाजायज फरमाइशें करने जैसी कोई कहानी होगी, लेकिन जो ही एक सालिका बहनोई की दौलत और शान शौकत देखकर उसे अपनी झूठी मोहब्बत का यकीन दिलाकर बहन को तलाक दिलवाने वाला मोड़ आया तो कई नाजरीन के लिए बात गोया पानी सर से गुजरने की हद तक आ गई। सोशल मीडिया पर इसके खिलाफ गर्मा गर्म मुबाहिसे हुए और नौबत पैमरा में शिकायत और पाबंदी तक आ गई। गो के कुछ मनाजिर सेंसर किए जाने के बाद ये ड्रामा दोबारा नशर भी हुआ और इख्तिताम पजीर भी हो गया। नंबर 9, दिल ना उम्मीद तो नहीं। दिल ना उम्मीद तो नहीं भी कोर्ट नोटिस का शिकार हुआ। पैमरा के मुताबिक इस ड्रामे में मुआशरे की हकीकी तस्वीर पेश नहीं की गई। ड्रामे में इंसानी ट्रैफिकिंग और बच्चों के जिनसी इस्तेसाल पर बात की गई है, जबकि यमुना जैदी ने एक जिस्म फरोश लड़की का किरदार अदा किया है। यमुना जैदी के किरदार की मुनासिबत से उन्हें पार्टीज में शामिल दिखाया गया है, जिसे खास तौर पर गैर इखलाकी मवाद करार दिया गया है। ड्रामे की किस्त नंबर 3, 2 और 6 पर एतराज किया गया है, जिनमें हरकत सुकनात, मवाद और मुकालमों को मायूब कहा गया है। मगर इस ड्रामे में मरकजी किरदार निभाने वाली अदाकारा यमुना जैदी पैमरा के इस नोटिस से नालां दिखाई देती है। यमुना जैदी को समाजी मौज़ूआत पर मबनी ड्रामों के लिए जाना जाता है। प्यार के सदके और डर सी जाती है सिला के बाद उनका ये तीसरा ड्रामा है जिस पर पैमरा ने एतराज किया है। नंबर 8, इश्किया। इश्क एक मतनाज़े सीरियल था। ड्रामे की कहानी 3 किरदारों हमजा, हमना और रूमी के गिर्द घूमती है। हमजा हमना से प्यार करता है, लेकिन उसकी कहीं और शादी तय होने पर बदला लेने के लिए उसकी बहन रूमी से शादी कर लेता है। लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये कि उसे बाद में रूमी से प्यार हो जाता है, जो उसकी असलियत जानने के बाद उसे छोड़ देती है। ड्रामा पैमरा की पाबंदी का शिकार हुआ और इस पर काफ़ी पाबंदियाँ लगाई गई। नंबर 7, प्यार के सदके। हम टीवी पर पेश किया जाने वाला ड्रामा प्यार के सदके को इसके मासूम किरदारों की वजह से हमेशा याद रखा जाएगा, जिन्होंने कभी नाजरीन को हंसाया तो कभी खूब रुलाया। मोमिना दुरैत प्रोडक्शन के बैनर तले बनने वाले इस ड्रामे को मारूफ लिखारी जंजबील आसिम शाह ने तहरीर किया और फरूक रन की बेहतरीन अदाकारी ने इस स्क्रिप्ट को 4 चांद लगा दिए। प्यार के सदके की कहानी 2 भोले भाले किरदारों अब्दुल्ला, बिलाल अब्बास और महजबीन यानी यमुना जैदी के बारे में है, जिनकी हादसाती तौर पर शादी हो जाती है, लेकिन अब्दुल्ला का सौतेला बाप अपनी बहू पर बुरी नजर रखने लगता है। अब्दुल्ला और महजबीन की मोहब्बत आहिस्ता आहिस्ता परवान चढ़ती है और बिलाखिर ये मासूम जोड़ा हमेशा के लिए एक हो जाता है। अतीका और उमर राना, यमुना जैदी और बिलाल अब्बास समेत तमाम अदाकारों ने उम्दा अदाकारी के जौहर दिखाए। खास तौर पर बिलाल अब्बास और यमुना जैदी की मासूमियत भरी अदाकारी ने नाजरीन के दिल मोह लिए। ड्रामे का एंड हैप्पी एंडिंग पर हुआ। बहरहाल बहुत सौ के नजदीक ये एक अच्छा इख्तिताम था, क्योंकि बहू पर बुरी नजर रखने वाले ससुर का यही अंजाम होना चाहिए था, लेकिन ड्रामे पर पाबंदी नशर कर दी गई। नंबर 6, मेरे पास तुम हो। मेरे पास तुम हो ड्रामा अपनी सेकंड लास्ट एपिसोड में तनाज़े का शिकार हुआ। सिविल कोर्ट ने ड्रामा मेरे पास तुम हो की आखिरी किस्त नशर होने से रोकने की दरखास्त पर पैमरा समेत दीगर फ़रीक़ीन को बहस के लिए तलब कर लिया। दरखास्त गुजार लड़की माहम जमशेद ने सिविल जज नायला अयूब की अदालत में दायर दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ड्रामे में ख़वातीन की मुसलसल तज़हीक की जा रही है, लिहाजा इसकी आखिरी किस्त नशर होने से रोकी जाए। दूसरी तरफ पंजाब सेंसर बोर्ड ने ड्रामे की आखिरी किस्त की सिनेमा घरों में नुमाइश की इजाज़त दे दी। नंबर 5, फितरत। अदाकारा सबूर अली और अली अब्बास का ड्रामा फितरत भी पैमरा के रडार पर देखा गया। ताहम पैमरा की जानिब से ड्रामे में नामुनासिब डायलॉग इस्तेमाल करने पर नोटिस जारी किया गया। पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी की जानिब से ट्विटर पर नोटिस जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि पैमरा ने निजी चैनल पर नशर होने वाला ड्रामा फितरत में नाजेबा डायलॉग और मवाद नशर करने पर हिदायत जारी कर दी है। जारी करदा हिदायत में चैनल इंतजामिया को ड्रामे की मुनासिब तदवीन और नशर किए जाने वाले मवाद को पैमरा के ज़ाब्ता इखलाक से हम आहंग करने की हिदायत की है। नंबर 4, बागी। ड्रामा बागी एक मतनाज़ी सीरियल है। ड्रामे के इख्तितामी लम्हात से कबल कंदील बलोच के अहलखाना ने इंकशाफ किया कि उनसे किसी ने भी ड्रामा बनाने की इजाज़त नहीं ली और उन्हें ड्रामा बनने का पता भी किसी और से कुछ हफ्ते कबल मालूम हुआ। बागी को निजी टीवी चैनल उर्दू 1 पर नशर किया जाता है। ड्रामे में मारूफ अदाकारा सबा कमर ने कंदील बलोच का किरदार अदा किया। बागी से मुताल्लिक सबसे पहले समाजी कारकुन
निखत दाद ने अपनी फेसबुक पोस्ट में इस बात का इंकशाफ किया कि ड्रामे को कंदील बलोच के खानदान की इजाजत के बगैर बनाया गया, जबकि ड्रामे में कहानी को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। जब इस हवाले से कंदील बलोच के वालिद से फोन पर राब्ता किया और मामला जानने की कोशिश की तो उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की कि उनसे बेटी की जिंदगी पर बनाए जाने वाले ड्रामे की इजाजत नहीं ली गई। नंबर 3, तेरे बिन। पैमरा के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक पैमरा ने जियो एंटरटेनमेंट चैनल के ड्रामा सीरियल तेरे बिन में नामुनासिब मवाद नशर करने पर तनबीह नोटिस जारी किया। ड्रामे की किस्त नंबर 47 में नामुनासिब मवाद नशर किया गया, जो कि पैमरा कानून और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ज़ाबित अखलाक 2015 की मुतअद्दिद शिकों की सरीहन खिलाफ वर्जी है। नोटिस में लिखा गया कि पैमरा ने चैनल को तनबीह की है कि नामुनासिब मवाद को ड्रामा सीरियल से फौरी हज़फ किया जाए और इस अमल को यकीनी बनाया जाए कि इस तरह का मवाद आइंदा किसी भी किस्त में नशर न किया जाएगा। ड्रामा उस वक्त सोशल मीडिया पर तनाज़े का बायस बना जब ड्रामे की किस्त नंबर 47 के टीजर में मुर्तसिम और मीरब के दरमियान ज़वाजी रेप का इशारा दिया गया। इसी टीजर के बाद कई दिनों तक सोशल मीडिया पर ड्रामे के प्रोड्यूसर्स और लिखारी को शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा। रवां हफ्ते 47 एक साथ रिलीज होने पर ड्रामे पर एक और इल्जाम आयद हुआ। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शायकीन ने ड्रामे में गैर मुतवक्का मोड़ पर हैरत का इज़हार करते हुए कहा कि ड्रामे की कहानी को तब्दील किया गया है। नाज़रीन की जानिब से इल्जाम लगाया गया कि ड्रामे के कुछ सीन्स को डिलीट कर दिया गया है और मुर्तसिम और मीरब के सीन में मुबैना तौर पर व्हाट्सएप क्वालिटी का वॉइस ओवर शामिल किया गया है। नंबर 2, मायरी। ड्रामा सीरियल मायरी पर भी केस हुआ क्योंकि सोशल मीडिया सालिफीन अब ये सोचने पर मजबूर हैं कि आया ये ड्रामा कम उम्री की शादी के खिलाफ बनाया गया है या इसके हक में। मुकालमा था AIY पर नशर किए जाने वाले ड्रामा सीरियल मायरी की मरकजी किरदार एनी की स्कूल टीचर का। एनी सिर्फ 14 साल की है और उनकी शादी उनके 16 साल कजन फाखिर से जबरदस्ती करवा दी जाती है। इस ड्रामे को सना फहद ने लिखा है जबकि मीसम नकवी ने इसकी हिदायतकारी की है। जब ड्रामे का प्रोमो जारी किया गया तो इससे लगा कि कम उम्री की शादी के खिलाफ एक जानदार ड्रामा देखने को मिलेगा। ये ड्रामा कम उम्री की शादी के खिलाफ बनाया गया है या इसके हक में, क्योंकि ड्रामे में कम उम्री के बावजूद दोनों किरदारों को समझदारी से इज़्दिवाजी जिंदगी गुजारते दिखाया गया है। फैमिली की सियासत में इन मियां बीवी को एक समझदार सुलझे हुए रिश्ते में दिखाया गया है जो एक दूसरे को समझ रहे हैं, साथ दे रहे हैं। 16 साल फाखिर एक अच्छा इंसान और शौहर होने के नाते अपनी बीवी को पढ़ने की इजाजत दे रहा है और बीवी की जिम्मेदारी ले रहा है। तो जहां इस ड्रामे ने कम उम्री की शादी को एक जुल्म के तौर पर पेश करना था, वहीं अगर देखने वाले गलत को सही समझने लग जाएं तो गलती पर कौन हुआ, हम नाज़रीन, ड्रामा लिखने वाला या बनाने वाला। नंबर 1, हादसा। इसकी कहानी एक ऐसी खातून और उनके रिश्तों के गिर्द घूम रही है जिसे उनके बेटे की मौजूदगी में रात के अंधेरे में गाड़ी से उतार कर ज्यादती का निशाना बनाया जाता है। ड्रामे की इस मखसूस किस्त के टीवी पर इश्तिहारात और बाद अज़ां नशर होने के बाद से इसे मोटरवे हादसे से जोड़ा गया था। मोटरवे के वाक़े और ड्रामा हादसा में मुमासिलत इतनी ज्यादा है कि आम सारिफिन के अलावा सितंबर 2020 में लाहौर के करीब होने वाले दौरनाक वाक़े की मुतासिरा खातून भी बोले बगैर ना रह सकी। मारूफ एंकर फरियाद रीस ने एक्स पर एक तवील पोस्ट में बताया कि मोटरवे हादसे की मुतासिरा खातून ने उनसे राब्ता करके ड्रामा सीरियल में बताए गए वाक़यात से उन्हें पहुँचने वाली तकलीफ से आगाह किया है। सहाफ़ी फरियाद रीस, जिन्होंने खातून की शनाख्त खुफिया रखने की गर्ज से उन्हें अपनी पोस्ट में जेड के नाम से पुकारा, उन्होंने कहा कि उन्होंने लिखा कि मुझसे पूछे बगैर मेरी जिंदगी पर ड्रामा कैसे बना दिया, यूँ इस ड्रामे को लेकर केस कर दिया गया। तो ये था हमारा आज का काउंटडाउन। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।